नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जो आईआरटी में पढ़ रहे हैं, सलेबस के विषय में अवगत कराने के लिए आज की क्लास है। चाहे वो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन का हो, चाहे ऑटोमोबाइल का है, पावर प्लांट का है, ट्यूबवेल ब्रांच है, आरईसी और टूल किसी ब्रांच का हो। यदि थ्योरी ऑफ मशीन अब पढ़ने वाले हैं तो एटलीस्ट आपको सिलेबस के विषय में जानकारी जरूर होना चाहिए। हम उसी के विषय में एक शॉर्ट व्यू लेकर आए हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक आपको चैप्टर पढ़ना है। जैसे सपोज कि आपका पहला चैप्टर मैग्नीशियम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेसिस पर होगा, एक चैप्टर होगा गवर्नर बेसिस पर, दूसरा नेक्स्ट चैप्टर आपका फ्लाईव्हील बेसिस पर होगा, कैम एंड फॉलोअर होगा, गियर ट्रेन होगा, बेल्ट एंड चैन ड्राइव होगा, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। इतने आपको चैप्टर पढ़ने हैं और चैप्टर का जो सीरीज है वो आगे पीछे हो सकता है, बट आपका जो चैप्टर का नाम है, इतने चैप्टर आपको थ्योरी ऑफ मशीन डिप्लोमा आईआरटी में पढ़ना है। आगे हम लोग एक एक के विषय में बात करते हैं कि मैग्नीशियम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में सपोज कि किसी पार्ट का आपको मैग्नीशियम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम भी बनाने के लिए आता है तो पहले यूनिट में हम लोग देखेंगे। लेकिन जब भी हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो फिगर आपके सामने प्रदर्शित है और इस फिगर को बेस मान करके, आधार मान करके हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में यहाँ पर बहुत सारे एक एक पार्ट हैं, जैसे सिलेंडर, पिस्टन रॉड है, क्रॉस हेड है, स्मॉल एंड बेयरिंग है, कनेक्टिंग रॉड है, बिग एंड बेयरिंग है, क्रैंक शाफ्ट है। तो ये सब क्या है, आगे इसी को आधार मान के हम लोग लिंक पढ़ेंगे और चैन पढ़ेंगे, पेयर पढ़ेंगे, काइनेमेटिक चैन पढ़ेंगे, आदि आदि। तो पहला यूनिट तो आपका इसी के अंतर्गत रहेगा। नेक्स्ट यदि आपके पास गवर्नर आता है तो गवर्नर क्या होता है कि इंजन की स्पीड को एक समान बनाए रखता है। जब इंजन पर भार बढ़ता है या घटता है तो इसमें क्या है कि फ्यूल की सप्लाई को बढ़ाते और घटा करके, मतलब बढ़ाता है और घटाता है अकॉर्डिंग टू लोड का वेरिएशन, किस प्रकार पर इंजन पर लोड बढ़ता है या घटता है। जैसे सपोज कि लोड यदि इंजन पर बढ़ जाता है तो उस केस में फ्यूल की सप्लाई थोड़ा सा बढ़ा देता है ताकि इंजन की स्पीड वही रहे, या यदि लोड इंजन पर कम हो जाता है तो उस पे से फ्यूल की सप्लाई को कट कर देता है। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल की सप्लाई को नियंत्रण करता है गवर्नर। तो आप देखेंगे गवर्नर में कहाँ पर लगा होता है और भी गवर्नर के कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या हैं, हाइट किस प्रकार से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसका न्यूमेरिकल किस प्रकार से है। जब गवर्नर आप पढ़ेंगे तो उसके विषय में टोटल जानकारी हो जाएगा। तो गवर्नर का आपके पास फिगर जो है सिंपल सा एक नॉर्मल फिगर यहाँ पर दिखाया गया, आर एस कुर्मी का फिगर है, बल्कि जब हम लोग डिटेल जब डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा इसमें डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पर बस सिंपल सा आपको बस अवगत कराना है कि गवर्नर क्या है। एटलीस्ट हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब पढ़ते टाइम देखेंगे। नेक्स्ट यदि बात करते हैं फ्लाईव्हील का, फ्लाईव्हील भी एक प्रकार का, हिंदी में उसको गतिपाल पहिया बोला जाता है। और ये आप देखे होंगे इंजन के क्रैंक शाफ्ट पर लगा होता है बड़ा सा पहिया, उसको हम फ्लाईव्हील कहते हैं। इसका काम सिंपल सा आप जानते हैं कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में सिर्फ एक स्ट्रोक में पावर मिलता है, बाकी स्ट्रोक में नहीं मिलता है। बाकी स्ट्रोक में ये एनर्जी रिलीज करता है, एक स्ट्रोक में स्टोर करता है। यह फ्लाईव्हील का काम है इंजन का। सिंपल से यदि हम बात करेंगे कि इसी फ्लाईव्हील का जब पंचिंग में हम प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे पंचिंग मशीन, तो देखेंगे जिस समय पंचिंग मशीन पंच करता है उस केस में आपको सिंपल सा बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, बाकी टाइम अपने अंदर एनर्जी को लेता है। मतलब पंचिंग में बहुत छोटे टाइम पर एनर्जी रिलीज करता है और बहुत ज़्यादा टाइम तक एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन यही क्रिया यदि हम बात करते हैं इंजन के फ्लाईव्हील में, तो इंजन में जो फ्लाईव्हील यूज होता है छोटे टाइम में एनर्जी को लेता है और लार्ज ड्यूरेशन में एनर्जी को दे देता है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, एनर्जी एक प्रकार का स्टोर करता है। तो हम लोग फ्लाईव्हील के विषय में बहुत सारे डिस्कस करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल डिस्कस किया जाएगा और साथ में डेरिवेशन भी होता है। तो इस प्रकार से जब चैप्टर स्टार्ट आप पढ़ेंगे जब चैप्टर के अंदर, तो ऐसा कुछ मिलेगा कि फ्लाईव्हील का दो उपयोग, एक पंचिंग में और दूसरा आपका इंजन में। नेक्स्ट यदि बात करते हैं कैम एंड फॉलोअर, तो कैम एंड फॉलोअर जब आप थर्मल लैब में गए होंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे कुछ इंटरनल कंबस्शन इंजन, उसमें वाल्व को ऑपरेट करने के लिए कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म यूज किया जाता है। ओवरऑल वाल्व को ऑपरेट, वाल्व मतलब होता है जैसे इनलेट और क्लोज वाल्व को, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व आदि को ऑपरेट करने के लिए हम कैम एंड फॉलोअर नामक ये जो मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो कैम एंड फॉलोअर में टाइप्स ऑफ कैम हुआ, टाइप्स ऑफ फॉलोअर हुआ, फॉलोअर का मोशन हुआ, ये सब या इस पे न्यूमेरिकल या इसका डेरिवेशन, ये ऑलरेडी आप जब कैम एंड फॉलोअर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके विषय में जानकारी टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं गियर एंड गियर ट्रेन का, तो गियर भी आप जानते हैं कि एक प्रकार का दांतेदार पहिया होता है। एक पहिया है जिस पे दांते बने होते हैं और एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर को
परस्पर कांटेक्ट के आधार पर, जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पर परस्पर आपस में कांटेक्ट के आधार पर पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। मतलब क्या है, गियर एक प्रकार का दांतेदार पहिया है, टूथ व्हील है, जो क्या करेगा, सिंपल सा एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर परस्पर कांटेक्ट के द्वारा पावर का ट्रांसमिशन करता है। गियर ट्रेन भी जब दो से अधिक गियरों का इस प्रकार अरेंजमेंट होता है, जबकि पावर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसफर होता है, उसको गियर ट्रेन कहते हैं। गियर ट्रेन भी आपका 4 प्रकार से आपको पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल मैक्सिमम पुटअप होते हैं। जब आपको क्लास डिस्कस करेंगे तो एटलीस्ट आपको पूरी आइडिया इसके विषय में हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ गियर कितना है, कैसे हैं गियर ट्रेन या क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ट्रेन आदि। आगे यदि हम बात करते हैं बेल्ट और चैन ड्राइव का, तो देखेंगे बेल्ट आप देखे होंगे कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर की दूरी जब ज़्यादा होता है तो उस केस में हम बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। और ये दोनों प्रकार कौन बेल्ट ड्राइव कब यूज करते हैं, जब एक चैप्टर पढ़ेंगे कि वी बेल्ट ड्राइव कब यूज करते हैं, फेयर बेल्ट ड्राइव कब यूज करते हैं, या चैन ड्राइव कब यूज करेंगे, जब चैप्टर के अंदर डिटेल होगा। ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव का न्यूमेरिकल या टेंशन, टाइट साइड और स्लैक साइड, ये सब पूरा डिटेल ये बेल्ट और चैन ड्राइव के अंतर्गत आपको मिलेगा। आगे यदि बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग और रिसिप्रोकेटिंग पार्ट का, तो आप जानते हैं कोई मशीन में 2 पार्ट होंगे, या तो और रोटेट करने वाला होगा या तो रिसिप्रोकेट करने वाला होगा। तो एटलीस्ट रोटेटिंग और रिसिप्रोकेटिंग पार्ट दोनों को बैलेंस करना भी अति आवश्यक, नहीं तो अनवांटेड वाइब्रेशन क्रिएट होगा और उसकी लाइफ कम हो जाएगा, मीन्स फेलियर होने की चांस होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, आवाज़ आएगा। तो हम लोग रोटेटिंग पार्ट और रिसिप्रोकेटिंग पार्ट को बैलेंस चैप्टर में करेंगे। और हमको लगता है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी किया जाता है कि बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग पार्ट या बैलेंसिंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पार्ट। तो आप देखेंगे कि रिसिप्रोकेटिंग पार्ट को पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। कितने पार्ट रिसिप्रोकेटिंग पार्ट का बैलेंस होगा, ये जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो पूरी आइडिया आपको मालूम हो जाएगा। तो ये तो था आपका एक शार्ट जो टॉपिक का ड्यूरेशन, मीन्स शार्ट आपका टॉपिक के विषय में, मीन्स सिर्फ हेडिंग वाइज। बाकी इसमें सब डिवाइड किया गया है, मतलब सिंपल सा कि बैलेंसिंग के अंतर्गत कौन से टॉपिक पढ़ना है, या बेल्ट चैन ड्राइव के अंतर्गत कौन सा पढ़ना है, गियर ट्रेन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक, या कैम फॉलोअर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक, ये भी हम आपको प्रोवाइड इसी चैनल के आधार पर कर देंगे। तो आपको पूरी डिटेल मालूम चल जाएगा। और यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है कि पूरी डिटेल की पीडीएफ हमको चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैनल के माध्यम से देते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंस है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे न्यूमेरिकल हो। और ये चैनल सिर्फ आपका है, ये चैनल आपके लिए बनाया गया है इसलिए कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंस है आपको आपके साथ शेयर किया जा सके, आपको बताया जा सके इस चैनल के माध्यम से। तो ओवरऑल आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बाकी किसी प्रकार का कुछ भी डाउट हो, एनी क्वेश्चन हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ये तो था एक तरीके से थियोरी ऑफ मशीन पर एक शॉर्ट व्यू, मतलब कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। बाकी और डिटेल के लिए आप ज़रूर कमेंट करें, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।